करने के लिए जो CSP अभियान हमने चलाई है, इसमें आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं और अलग अलग अन्य जो संगठन है, ग्रुप्स है, उनमें से जो प्रतिनिधि है वहाँ पर आए हुए हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है ये देख के कि पुलिस के साथ देने में और मनमानियों को नशा मुक्त करने में इतने सारे लोग तैयार हैं। पुलिस के साथ इस नशा के खिलाफ लड़ने में इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, ये देख के हमें बहुत खुशी हो गई और आधा जो जंग है हमने ऑलरेडी जीत लिया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। CSP अभियान के बारे में मैं बताऊंगा, पर उससे पहले साइबर के बारे में भी आदित्य ने बताया था, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस टाइम पे बहुत सारा जो करोड़ों में लोगों से ठगी हो रही है साइबर के माध्यम से, तो उसमें जागरूकता के लिए उन्होंने भी जो 4 तत्व बताए हैं वो बहुत जरूरी है। और महिला सुरक्षा के लिए जो हमारे CSP ने बताया था, इस पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि महिला सुरक्षा तो हमारी प्राथमिकता है। हम उसके लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समझनी है कि पुलिस इस तरह कार्रवाई करती है, तस्करों को अंदर बंद करती है, उनके संपत्तियां जब्त करती है, बट फिर भी नशा क्यों नहीं रुक रहा है, वो क्यों फैल रहा है आगे? जो भी समाज में उपलब्ध है वो हमेशा डिमांड सप्लाई में चलती है, चाहे वो कोई आइटम हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो मार्केट में किसी कुछ मूल्य है उसका, लोग खरीदते हैं उसको, तो डिमांड सप्लाई में चलता है। पुलिस की तरफ से जो एनफोर्समेंट कार्य होती है वो जो सप्लायर्स है, जो नशा बेचते हैं या फिर नशा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, हमारा ज्यादातर कार्रवाई सप्लायर्स पे होती है। अगर 100 सप्लायर है उसमें पुलिस ने 100 के 100 भी पकड़ लिया, लेकिन ये 100 लोग जिसके लिए नशा लेके जा रहे हैं या जिसको बेच रहे हैं, वहां से तो डिमांड अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब जो आदमी नशे के आदी है वो एक सप्लायर से अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे सप्लायर से खरीदे। तो आपको ये समझना है कि जब तक डिमांड खत्म नहीं होगा तब तक सप्लाई कहीं ना कहीं से होते रहेगा। और हमारा जिला ऐसी ज्योग्राफिकली लोकेटेड है कि बॉर्डर के पार भी ड्रोन के माध्यम से चिट्टा आ रहा है, और वो चिट्टा हमारा जो युवा है उसको खराब कर रहा है। ये पैसों के लिए नहीं हो रही है, ये अपने देश के जो युवा है, जो हमारे देश का फ्यूचर है, उनको बर्बाद करे तो देश को बर्बाद कर सकते, ये सोच से बॉर्डर की ओर से नशा जा रही है। लेकिन क्या हम ये चीज को समझ नहीं पा रहे कि अपने युवा को जो बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। एक बार नशा घर के अंदर घुस जाए तो पता नहीं कितने जीवन इसमें हम खो जाएंगे। और जो विक्रम जी ने बहुत ही बेहतरीन जो नाटक यहाँ पे की है, ये नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। जब मैं गंगानगर रहा, मेरे आंखों से मैंने खुद 10-12 लड़कों को मरते हुए देखा, हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है, अभी इंजेक्शन भी निकाल नहीं पाया वो लड़का। ड्रग ओवरडोज से वो वहीं पे मौके पे मृत्यु हो गई। और ज्यादातर ये नशा जहाँ करते हैं, जो दुकानें हैं अंदर, जो बिल्डिंग है, पब्लिक पार्क है, या ऐसी जगह जहाँ पे कचरा पूरा फेंकते हैं लोग, ऐसी जगहों पे लोगों को एक शरण मिल रहा है नशा करने का, नशा बेचने का। तो हमने ये तय कर दिया कि सेफ सिटी अभियान में पहला जो हमारा फोकस होगा, ऐसे ठिकानों पे दबिश देके, ऐसे जगह पे जो लोग नशा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करें, तो एटलीस्ट शहर के अंदर नशा करने की जो जगह है वो खत्म हो जाए। एक बार सप्लायर्स के ऊपर हमारी कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी जगह यूज ना हो शहर के अंदर नशा करने के लिए। तो हमारा जो पहला प्रयत्न कार्रवाई सेफ सिटी अभियान के तहत होगा वो ये होगा। और जैसे अरविंद जी ने भी बताया था एसपी साहब ने, हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें समाज से ही लोगों को हम सुनेंगे, और सिर्फ सुझाव ही नहीं, हम ये भी चाह रहे कि सीएम की मीटिंग में जैसा होता है, आपसे सुझाव ले लिया उस पर हम कुछ कार्य प्रणाली बना के काम करें। हम ये चाहते हैं कि पुलिस का जो
डिसीजन मेकिंग है उसमें हम आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। सिर्फ सुझाव पे हम इसको सीमित नहीं करना चाहते, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ जुड़ेंगे और साथ मिलके एक जिम्मेदारी के साथ अगर हम काम करेंगे तो ये सेफ सिटी अभियान या हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने का जो कदम हम उठाए ये सक्सेसफुल होगा, तभी होगा जब आपकी भागीदारी होगी। और राजस्थान पुलिस का जो प्राथमिकताएं है इसमें एक है कि धन सहभागिता से पुलिस तंत्र सशक्त करना, तो उस दिशा में हमने ये सेफ सिटी अभियान को शुरुआत किया है। और इसके साथ साथ एक अन्य चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अखबार में भी आती रहती है और हम चाहते हैं कि आपके संज्ञान में रहे। जो आदमी सप्लाई करता है उसके खिलाफ एनडीपीएस का प्रकरण तो दर्ज होता है, उसके अलावा हम ऐसे तस्करों के खिलाफ क्या क्या और कर रहे हैं। नए कानून में 107 धाराएं नहीं आई है, उसमें अनुसंधान अधिकारी को अगर लगता है कि किसी आदमी ने अपराध करके संपत्ति इकट्ठी किया है, उस संपत्ति को हम अटैच करवा सकते हैं, वो जो परिवार के पक्ष में उसको दिलवा सकते हैं। उसके साथ एनडीपीएस एक्ट में 68 का एक धारा है, जो भी नशा तस्कर नशे से अवैध कारोबारी से संपत्ति बनाता है उस संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक धारा दे रखी है। और हमने इस साल पहली कार्रवाई अभी कल की है टाउन थाना क्षेत्र में, और आगे 6 महीनों में ये रुकेगा नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। और इसके साथ साथ सरकारी जमीन पे ये जो अपराधी है, नशा तस्कर है, ये सरकारी जमीन पे अपना घर बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। जो अपराध भी कर रहा है और सरकारी जमीन पे कब्जा भी कर रहा है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासन की मदद से इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। जो लगातार तस्करी करता है, भले उसके पास से कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं हुई हो, लेकिन लगातार अपराध कर रहा है, तो बिना अपराध किए हुए इस आदमी को 1 साल के लिए हम जेल भेज सकते हैं। वो 1 साल के लिए जेल में रहेगा ताकि बाहर रह के लोगों की जिंदगी से साथ छेड़छाड़ नहीं करे। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिससे तस्करों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन आप समाज में रहते हो, अगर आपके गांव में, आपके इलाके में कोई नशा बेच के घर बना रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, तो ये सूचना हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। जब तक साथ मिलकर नहीं काम करेंगे तब तक एक तरफा ही होगा कार्रवाई। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुलिस वाला जो है वो वर्दी पहना हुआ नागरिक है और नागरिक जो है वो बिना वर्दी का पुलिस वाला है। तो दोनों में फर्क सिर्फ वर्दी का है, लेकिन काम साथ मिलकर अगर करेंगे तो ये नशा जो हनुमानगढ़ में फैल रही है इसको किसी स्टेज पे कदम कर सकते हैं, ताकि हम अपने घरों को, अपने परिवारों को और हमारे समाज को बचा सके और आगे जाके ये देश के लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो वापस आप लोगों को पूरा धन्यवाद। हमारा जो सेफ सिटी अभियान आज उद्घाटन किया जा रहा है, इसमें आप बड़ी संख्या में पधारे हैं और हमारा उम्मीद है, क्योंकि मेरे टीम में मुझे कोई विश्वास है कि वो दवा के काम करेंगे, लेकिन आपसे सहयोग अगर हम मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए। एक सुरक्षित वातावरण हनुमानगढ़ शहर में रहे, ये हमारी प्रयास भी रहेगी, हमारी उम्मीद भी रहेगी। और वापस बहुत